डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं संदेश लेखन, जो कि सीबीएसई 10वीं में हिंदी व्याकरण में एक बिंदु है। संदेश लेखन, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं किसी को भी संदेश लिखना, मैसेज लिखना, वही संदेश लेखन है। फिर भी हम लोग इसको आज व्यवस्थित तरीके से जानेंगे। तो देखते हैं संदेश क्या होते हैं। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बातें नहीं कर सकता, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। मतलब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे समूह को दे सकता है, या फिर कोई एक समूह किसी एक व्यक्ति या दूसरे समूह को दे सकता है। तो इस प्रकार संदेश क्या होता है आप जान गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं, अर्थात संदेश लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी। मौखिक मतलब बोल करके कहा गया। संदेश सुखद और दुखद दोनों हो सकते हैं। कोई खुशखबरी होती है वो देने के लिए भी संदेश लिखा जा सकता है, या कोई बुरी खबर दुखदायी खबर हो उसको देने के लिए भी संदेश लिखा जा सकता है। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। व्यक्तिगत हो सकता है किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी खास के लिए, या फिर पूरे एक समूह के लिए भी हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल तीनों कालों में लिखे जा सकते हैं। संदेश लिखने के कारण, अर्थात संदेश क्यों लिखा जाता है। संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। औपचारिक संदेश में आमतौर पर हम लोग किसी कार्यालय आदि को लिखते हैं, भैया ना, और अनौपचारिक में हम अपने रिश्तेदारों, मित्रगणों, परिवारजनों आदि को लिखते हैं। आगे दिया हुआ उसी के बारे में देखते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई संदेश सूचना देने के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मतलब परिवार के लोगों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं भाई? अनौपचारिक की कर रहे हैं। और औपचारिक के बारे में आगे दिया हुआ है, देखो। औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखा जा सकता है। इस तरह के जो संदेश होते हैं वो औपचारिक कहलाएंगे। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो ये आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है और ये सार्वजनिक संदेश होता है। आगे बढ़ते हैं। संदेश लेखन के प्रकार, तो देख लेते हैं किस किस प्रकार के संदेश लिखे जा सकते हैं। संदेश निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है शुभकामना संदेश। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हम किसी को शुभकामनाएं देने के लिए संदेश लिखते हैं, तो शुभकामना संदेश। जैसे शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, वर्षगांठ, एनिवर्सरी, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर, कर्मचारियों के पदोन्नति मतलब प्रमोशन होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। पर्व व त्यौहार संदेश, देखो इस तरह के संदेश विशेष पर्वों या त्यौहार के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। आप लोगों ने खूब देखे होंगे व्हाट्सएप में किस तरह से मैसेज भेजते हैं, वही संदेश लेखन होता है। शोक संदेश, इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। पुण्यतिथि क्या होती है भाई? उसकी मृत्यु के बाद आने वाले वर्षों में उस दिन जो आयोजन होता है उसको पुण्यतिथि कहते हैं, तो वो शोक संदेश होता है। व्यक्तिगत संदेश देखिए, परिजनों यानी परिवारजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश, या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाए, फैमिली मेंबर्स को दिया जाए, परिवार के लोगों को दिया जाए, तो वो व्यक्तिगत संदेश हो जाएगा। सामाजिक संदेश, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश, जैसे कि पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर संदेश आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश जो है वो सामाजिक संदेश कहलाते हैं। आगे है मिश्रित संदेश। इसमें मिक्स रहता है सब कुछ। मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश, या बाढ़, भूकंप आदि संबंधी संदेश, या देश से जुड़ा हुआ कोई संदेश हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो जी भाई, औपचारिक संदेश जो होता है उसका प्रारूप देख लो, उसका फॉर्मेट देख लो किस तरह का होता है। सबसे ऊपर लिखा रहेगा संदेश, फिर उसके एक तरफ रहेगा दिनांक और दूसरी तरफ रहेगा समय, फिर लिखेंगे संबोधन। संबोधन मतलब जिसको लिख रहे हैं उसका नाम, फिर विषय, जिस विषय हेतु संदेश दे रहे हैं,
और फिर उसके बाद जो 2 लाइनें खाली दिखाई गई हैं इसमें हम हमारा संदेश लिख देंगे और सबसे नीचे अपना नाम लिख देंगे। ये हो गया औपचारिक संदेश का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं, अनौपचारिक का फॉर्मेट देख लीजिए। अनौपचारिक फॉर्मेट में भी सबसे ऊपर संदेश लिखा हुआ है, फिर इस एक तरफ दिनांक और दूसरी तरफ समय, फिर विषय, जिस विषय हेतु संदेश दे रहे हैं वो लिखेंगे और फिर नीचे 2 लाइनें जो खाली है वहाँ पर अपना संदेश लिख सकते हैं। 2 लाइन से ज़्यादा होगा तो बड़ा भी लिख सकते हैं और सबसे नीचे अपना नाम लिख देंगे। तो ये हो गया आपका अनौपचारिक संदेश का प्रारूप या फॉर्मेट। तो आप देख रहे हैं दोनों ही फॉर्मेट एक जैसे ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखो ये रहा, रिश्तेदार को लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित रखने हेतु संदेश लेखन। तो सबसे ऊपर लिखा है संदेश, देखो मैं बताता हूँ। सबसे ऊपर लिखा संदेश, फिर दिनांक, फिर समय, फिर प्रिय मामा जी, मामा जी को लिखा है तो मामा जी लिख देंगे। फिर आगे, आजकल लॉकडाउन के दौरान आप अपने आप की सुरक्षित रखने हेतु हाथों को साबुन से बार बार धोएं, साफ करें, गर्म पानी पिएं और नियमित योग करें ताकि आप बीमारी से बचे रहें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। फिर नीचे अपना नाम लिख देंगे, जो भी नाम होगा वो। तो इस प्रकार से हम लोग संदेश लिख सकते हैं रिश्तेदार को। आगे और भी उदाहरण देखिएगा। ये एक शोक संदेश है, किसी की मृत्यु हो जाने पर जो संदेश दिया जाता है वो देखो। ऊपर लिखा हुआ है शोक संदेश, फिर है तारीख 10 जनवरी, फिर समय लिखा हुआ है। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पूज्य माताजी श्रीमती देवकी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री उमेश जोशी का दिनांक 9 जनवरी 2020 को शाम 6 बजे स्वर्गवास हो गया है। उनका पीपल पानी दिनांक 18 जनवरी 2020 को हमारे वास में विकास मार्ग नोएडा में किया जाएगा। कृपया इसी सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। फिर नीचे नाम की जगह लिख दिया पूरा परिवार, शोकाकुल परिवार। तो ये हो गया भैया शोक संदेश लिखने का फॉर्मेट। और आगे बढ़े, जन्मदिन पर शुभकामनाओं वाला संदेश देखो। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, दिनांक और समय लिख दिया। फिर प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और नीचे नाम लिख दिया है कामिनी। इस तरह से हम लोग शुभकामना संदेश लिख सकते हैं। फिर देखो ये एक, वो ऊपर वाला तो व्यक्तिगत शुभकामना संदेश था, ये वाला व्यक्तिगत शुभकामना संदेश था, और ये जो हम आगे देखने वाले हैं ये सार्वजनिक शुभकामना संदेश है। देखो, स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, दिनांक 15 अगस्त 2020, समय 6। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। और नीचे संदेश किसकी तरफ से आया? मुख्यमंत्री की तरफ से, तो नीचे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका संदेश लेखन। आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद।